तो बीजेपी की सरकार ने उन्हें पहले ही बोल दिया कि आप इस तरह का बहाना लेके जाइए सुप्रीम कोर्ट के सामने कि हमें जून तक का टाइम दीजिए, क्योंकि डाटा कलेक्ट करने में हमारे पास टाइम लगेगा। अरे डाटा, तुम्हारे अकाउंटों में पैसा है, उनके किस अकाउंट से कहाँ आया है, सारा कंप्यूटर सिस्टम है, एक क्लिक में सारा का सारा पैसा मिल जाएगा। लेकिन जानबूझकर जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जनता जान जाए कि इतने पैसे का घोटाला किया है बीजेपी ने, लोगों से इतना चंदा लिया है लोगों ने, तो पैसा गया कहाँ? सारा पैसा खरीद फरोख्त में लगाया जा रहा है। इसका मतलब जो इनकम का, जो हमारा जो टैक्स पेयर का पैसा है, जो मेहनत का पैसा है, ये टैक्स के रूप में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ब्लैक मनी जो दी जा रही है। पहले तो ये था ना कि कुछ शो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में कितना ही पैसा दे सकते हैं, तो अब पता लग जाएगी क्या क्या 1000 करोड़ रुपया दिया गया है। तो इसलिए जानबूझकर पागल बनाया जा रहा है। जनता पागल नहीं है, जनता समझ रही है, क्योंकि जब तक इलेक्शन खत्म हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और मैं प्रेयर करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, इस पर सुमोटो और भी ले, और इस पर तुरंत इन्हें जून तक का टाइम ना देकर इन्हें बिल्कुल इलेक्शन से पहले पारदर्शिता आनी चाहिए, ताकि देश की जो जनता है, देश का जो वोटर है, वो अच्छी तरह जान सके कि हाँ वास्तव में ही सच्चाई क्या है। मान एसबीआई या कोई भी हो, वो तो सरकार के अंडर में है ना। अब बात तो सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका को दिखाना है ना, तो न्यायपालिका को ये टाइम व्यतीत करना चाह रहे हैं, बिताना चाह रहे हैं कि भाई इलेक्शन हो जाए, कैसे हमारा इलेक्शन में जीत जाएं, उसके बाद में शो करते रहेंगे, फिर कुछ नहीं है, 5 साल देश को ऐसे लूटते रहेंगे, फिर लोगों को राइट्स को ऐसे ही खत्म करते रहेंगे, फिर हमारी जनता क्या करेगी? कुछ नहीं करेगी। यदि अभी शो कर दिया तो जनता बिदक जाएगी। देश का वोटर है वो, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस में चला जाए, बहुजन समाज पार्टी में चला जाए, आम आदमी पार्टी में चला जाए, क्योंकि हमारी बदनामी होगी। 10 साल में हमने कितना पैसा ले लिया, तो उस पैसे का ब्यौरा आएगा तो पता चलेगा इतना बड़ा घोटाला हो रहा है देश के अंदर, बीजेपी सरकार इतना पैसा कहाँ बर्बाद कर गई, यानी कि खरीदने फरोख्तने में लगाई हुई है। तो इसलिए जानबूझकर इंटेंशनली दे नहीं रही ब्यौरा। बीजेपी के साथ नहीं, बीजेपी की इकाई है वो भी बीजेपी सरकार तो बीजेपी की चल रही है ना सेंटर राज्यों में। तो जो ये एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो उसी के अंडर में तो आता है, सरकार के अंडर में ही। पता चली बैंक को बंद ना करवा दें, समझ रहे हो, कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें। तो इसलिए बैंक भी बेचारे डरे हुए हैं, वो कहीं कंगाली के कगार पर जो ना आ जाएं। तो इसलिए सरकार से सब दबे हुए, प्रेशर में आया हुआ सब कुछ सिस्टम। जानबूझकर उस डाटा को शो नहीं कर रहे कि कितना पैसा कितने दिया है। ये सीबीआई, ईडी और ये उन पर छापे मार कर लोगों से, कंपनियों पे ईडी का प्रेशर डालकर चंदा जो लिया गया है, उसका ब्यौरा आना बाकी है। किस लोगों ने, किन जो बिजनेसमैन हैं, जो सरकार ने जिनको बेनिफिट दिया है 10 साल के अंदर, तो उन्होंने चंदा जो दिया है गवर्नमेंट को, तो उसका ब्यौरा देना बाकी है। इनके पास सब कुछ है, पर ये जानबूझकर इंटेंशनली उस डाटा को शो करना नहीं चाह रहे, किस आदमी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। खासकर सबसे ज़्यादा तो जो सत्ता में है सरकार बीजेपी की चल रही है, तो बीजेपी को 11,000, ये तो दिखा रहे हैं कि 11,000 करोड़ रुपए चंदा आ रहा है। ये तो बाकी तो सामने आने पर पता चलेगी हकीकत में है क्या। तो ये इंटेंशनली, क्योंकि जो बैंकिंग जो वो व्यवस्था है वो सरकार के कंट्रोल में है, और सरकार ने कह दिया है कि भाई आप जो है ऐसा शो मत करो जब तक हमारे इलेक्शन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कि इससे हमारी वोटिंग पे फ़र्क पड़ा है, परसेंटेज ऑफ वोट पर फ़र्क पड़ा है, हमारे देश में कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए, कितना पैसे का घोटाला हुआ है बॉन्ड के, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के थ्रू। और जो जिनको ये लोन देते हैं, कह के 1000 करोड़ रुपये, वो चंदा देते हैं, जिनके बिजनेसों को स्टैंड करते हैं वो चंदा देते हैं, और जो कंपनियां नहीं देना चाहती तो उन्हें ईडी का डर दिखाकर उनसे जबरन चंदा लिया गया। लोग परेशान है बुरी तरह से, हाँ हमें चाहिए। इलेक्ट्रल बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, एक भी ऐसा ऑर्डर अभी तक फॉलो नहीं किया गया जो भी सरकार के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट ने आज तक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल ब्यौरा मांगा, किस ने क्या कितना चंदा मिला किस को, और बॉन्ड पर एसबीआई जो है, एसबीआई ने मना कर दिया है कि भाई हमारे पास अभी इसका पूरा ब्यौरा लेने में टाइम लगेगा हमें, और वो जून तक का टाइम आएगा, जब तक इलेक्शन हो जाएगा। तो मोदी जी का जो पर्पज है, बीजेपी का जो पर्पज है, वो पर्पज पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए जानबूझकर ये डिले किया जा रहा है। सर वो बात ठीक है, लेकिन पार्टी बीजेपी वाले इतने मतलब चालाक लोग हैं, इतने धूर्त लोग हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। दूसरा रास्ता एक कटता है तो दूसरा रास्ता निकाल लेते हैं। जो चालबाज लोग होते हैं, जो सरकार और जनता को चीट करना चाहते हैं, तो चीटर जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेते हैं। आज इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ये सामने आई, देश के सामने आई ये बात, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को नल एंड वॉइड कर दिया, इलीगली घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कितने ऐसे आदेश दिए हैं, कितने ऐसे केस डिसाइड करे हैं, उनको पूरी तरह इम्प्लीमेंट कहाँ हो पा रहा है। एग्जीक्यूशन ऑर्डर का होना जरूरी है ना, तो वो तो सरकार ही करेगी ना। आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट देख तो रहा नहीं है कि इतना क्या हो रहा है।
तो ये जानबूझकर ये डिले करने वाला प्रैक्टिस है कि भाई हम जून में देंगे, जून तक सब कुछ खत्म हो जाएगा इलेक्शन वगैरह, उसके बाद में देते रहेंगे जो हुआ। बीएसपी को 1 रुपया चंदा नहीं मिला है, एक भी चंदा डिटेल नहीं आई है। बहुजन समाज पार्टी को कोई चंदा नहीं मिला है, क्योंकि अब जो डिटेल आई है, जो इन्होंने दी है, क्योंकि सरकार सत्ता में नहीं है, तो चंदा जो ज़्यादातर मिलता है जो सरकार सत्ता में होती है, जो विपक्ष बैठा होता है, दोनों को ज़्यादा मिलता है। तो उधर कांग्रेस को भी आया है 1000 करोड़ के समथिंग जो दिखा रहे हैं, 11,000 करोड़ कम से कम बीजेपी को दिखा रहे हैं, और छोटी मोटी पार्टी को किसी को 100 करोड़, किसी को। लेकिन हमारी पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती जी, वो उनको कोई चंदा नहीं दिया गया, और बदनाम करने की बात की जाती है, साजिश की जाती है। हमारी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी होते हुए भी इन अफवाहें उड़ा रहे हैं, और क्योंकि हमारी एक विचारधारा की पार्टी है, विचारधारा की पार्टी को टिकने नहीं देना चाहते समाज में। आपने देखा होगा 7 से 12 तक यूपी में गवर्नमेंट रही, और 50 साल का काम बहन जी ने 5 साल में करके दिखा दिया, लेकिन फिर भी पार्टी को बदनाम करने का काम किया गया कि इतना पैसा पत्थरों में लगा दिया। जबकि सबसे ज़्यादा जो वहाँ से इनकम होती है, पार्क को देखने जो आते हैं विदेशों से, जो कि बहुत बड़ी मतलब एक प्रदर्शनी के रूप में उसे देखा जाता है, जैसे अजूबे, एज ए 8वां अजूबा समझो आप उस पार्क को, जैसा बनाया बहन जी ने। और कितने स्कूल बनाए, कितने भर्तियाँ की, कितने कॉलेज बनाए, कितने ज़िले बनाए, मतलब वो बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया। लेकिन सरकार को बदनाम किया गया बीजेपी सरकार के द्वारा, कांग्रेस सरकार के द्वारा, और आज भी बदनाम करने के चक्कर में कि क्योंकि ये विचारधारा पर टिकी हुई पार्टी है कि बहन कुमारी मायावती दोबारा से ना आ जाएं। क्योंकि यदि ऐसे कोई अम्बेडकरवादी या बौद्धिस्ट आदमी देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया तो देश का सुधार हो जाएगा, और यहाँ भारत के संविधान को पूरी तरह से एग्जीक्यूट किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सभी लोगों के अधिकार यहाँ जीवित किए जाएंगे, लोगों का स्वास्थ्य, लोगों को न्याय, लोगों को शिक्षा, लोगों को रोजगार, सब कुछ बराबर मिलेगा, प्रॉपर तरीके से काम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पूरी पावर है, जुडिशरी सुप्रीम है, वो जो चाहें, जो उन्हें न्याय के हित में जो अच्छा लगे, लोगों को बताने के लिए, पारदर्शिता दिखाने के लिए, यदि सुप्रीम कोर्ट जो चाहेंगे वो डिसीजन ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला ईवीएम का भी चल रहा है, यदि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ईवीएम को भी बैन कर सकता है। लोगों के राइट्स को वायलेशन किया जा रहा है, हमें यही नहीं पता हमारी वोट किसको जा रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड की जो मांग कर रहे हैं लोग, नेता कर रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, या देश की जनता है, देश के नागरिक है, देश के वोटर हैं, वो सारे यही तो मांग कर रहे हैं कि हमें ये पता रहनी चाहिए कि हमने अपनी वोट किसको दी है, और उसका प्रूफ होना चाहिए। तो उसका प्रूफ ही नहीं है, तो कम से कम हमारा प्रूफ तो होगा। यदि आप ईवीएम को हटा के जितने भी लोकतंत्र हैं, और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है विश्व में, और जितने भी जो लोकतंत्र देश हैं जहाँ पर ये व्यवस्था आई थी, उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया है, और अब वहाँ भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो इसलिए बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, वो जायज़ है, उसमें पारदर्शिता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो एक मशीन ही तो है जो कंट्रोल की जाती है, कंप्यूटराइज सिस्टम से कंट्रोल की जा सकती है। जितने भी हम अपने फ़ोन को आप कंट्रोल करते हैं ना, कंप्यूटर को कंट्रोल करते हैं ना, सैटेलाइट से सब सिस्टम है, ओके। तो जब उसमें गड़बड़ी के चांस हैं कि हाँ भी उसमें पारदर्शिता नहीं है और छेड़छाड़ की जा सकती है उसमें, तो जब छेड़छाड़ की जा सकती है उसे बंद करो। इतने बड़े लोकतंत्र को बार बार देश का प्राइम मिनिस्टर या स्टेट जितने भी मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, मंत्री बनाए जाते हैं, तो इनमें पारदर्शिता आनी चाहिए। तो इसलिए ईवीएम बंद होनी चाहिए, और इलेक्ट्रल जो इलेक्ट्रल पेपर जो है उससे होना चाहिए, बैलेट पेपर से।